अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली थी कमेंट्स के अंदर कि सर चैप्टर 9 जो FPIC बोर्ड का मैथ्स का है, कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल, तो उसकी कोई वीडियो बना दें, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दें। तो वो मैं आज इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। इसको करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह, जल्दी से वो चीज़ें देख लेते हैं। आ जाए। तो आपकी बुक में गिवन है थ्योरम 1 9.1, ठीक है। चैप्टर 9 का फर्स्ट थ्योरम है। तो देखते हैं ये क्या कहता है। बेटा ये कहता है कोई भी 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स, यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के अंदर ना हो, कोई भी नॉन 3 क्लिनियर पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। ये ड्रा कर लिया हमने। कहता है इन 3 पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है, इससे ज़्यादा सर्कल नहीं गुजर सकते। देखते हैं कैसे। ये हमारा एक सर्कल आ गया जो इन 3 पॉइंट्स के अंदर से गुजरा था। अभी हम ज़रा सर्कल को मैं एक मिनट सीधा कर लूँ। ये 3 पॉइंट्स थे हमारे नॉन क्लिनियर। ये 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स थे, ए बी एंड सी। तो थ्योरम 9.1 ये कहता है कि इन 3 पॉइंट्स को जो नॉन क्लिनियर, जो एक लाइन के अंदर ना हो, नॉन क्लिनियर का मतलब है कि डिफरेंट लाइन्स के अंदर हो, डिफरेंट जगह पे, एक ही लाइन के अंदर स्ट्रेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उन 3 पॉइंट्स के अंदर से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट क्या होगी? ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स, ठीक हो गया। इसकी स्टेटमेंट से एक तो स्टेटमेंट ये बन जाएगी और एक और स्टेटमेंट इसकी बनेगी, वो भी देख लें आप लोग। वो क्या कहता है कि 2 सर्कल्स जो हैं, 2 सर्कल, एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट है, ये हमने एक और सर्कल ड्रा कर लिया। ये 2 सर्कल्स हमारे ड्रा हो गए। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा डिफरेंट, इसको थोड़ा हिला लूँ इसको। हाँ, अब सही पॉइंट पे आ गया। ये हमारे 2 सर्कल्स थे, एक येलो सर्कल और एक ब्लू सर्कल, ठीक है। इसको हम सर्कल 1 कह लेते हैं, इसको हम सर्कल 1 कह लेते हैं, और इसको सर्कल 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी जो 2 सर्कल्स हैं वो 2 पॉइंट से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि अगर वो 2 से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो वो सेम सर्कल्स होंगे, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर अगर आप 2 सर्कल्स ड्रा करते हैं तो फिर तो वो ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 डिफरेंट सर्कल, जैसे ये एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है ना, तो अगर हम इनको कोशिश करें कि 2 पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट करा सकें, ठीक है। ये देखें, नहीं होंगे, मैं शायद 2 पे ही हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आऊँ तो देखें, अभी बिल्कुल, अभी ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये मसला है। तो इसका हमें मतलब पता चला कि 2 सर्कल जो हैं वो 2 पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये सेम सर्कल होते थे, थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, वो आपको शो कर देता हूँ। ये देखें कि अगर ये दोनों सेम ही सर्कल होते तो फिर क्या होता? अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि वो दोनों सेम सर्कल्स हैं। जैसे ये देखें, ये दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे इंटरसेक्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। येलो ने ब्लू को कवर कर लिया, ब्लू ने येलो को कवर कर लिया, देखें बिल्कुल अब एक ही सर्कल लगना शुरू हो गया। यानी अगर 2 से ज़्यादा जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 2 डिफरेंट सर्कल्स नहीं रहे, वो एक ही सर्कल है। तो दूसरी जगह लिख लेते हैं हम, 2 सर्कल्स कैन नॉट intersect each other at more than 2 points.
ठीक है बच्चों, तो अभी चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। बस ये करके फिर हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 9.2 बच्चों क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक सर्कल हो, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया, एक सर्कल है, कहता है अब इसके सेंटर में से कोई एक सेंटर ले लेते हैं इसका, ठहरे में पेन का कलर चेंज कर लो, ये हमने इसका सेंटर ले लिया, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से लेके अगर हम कोई एक लाइन ड्रा करते हैं, इस सेंटर पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा की इसकी तरफ, और एक इसके ऊपर कॉर्ड था। कॉर्ड बच्चों किसको कहते हैं, कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है ना, दो पॉइंट्स को टच करती है, उनके अंदर से होगी गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है। कहता है सर्कल के सेंटर में से अगर हम एक लाइन ड्रा करें जो कॉर्ड को आके बाइसेक्ट कर रही हो, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, सॉरी, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, डिवाइड कर रही हो किसमें, इनटू 2। यानी ये लाइन जो आपने देखी, ये लाइन फर्स्ट की हम इसको कह देते हैं, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये सी और ये डी। अब पॉइंट ए से जो लाइन आई, ये इस सी डी को क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी टू पार्ट्स के अंदर। तो कह रहा है कि जो लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है इसको, ये हमेशा क्या होगी, सी डी के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज, ठीक है। इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि अगर इस जगह से हम इस तरफ एक लाइन ड्रा कर लें, ठहरो, अगर हम इस तरह दो लाइंस ड्रा कर लें, तो ये दो लाइंस क्या होंगी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है, और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। यानी ये जो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 हैं, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम हो जाएंगे, इनकी सब साइड्स और सब एंगल्स सेम होंगे, और ये दरमियान में, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। ये समझ आ गई। तो इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन drawn from center of a circle that bisects the chord is perpendicular to the chord। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको दोनों चीज़ें। आगे थ्योरम 9.3 देख लेते हैं, शायद मेरे से इसके बाद, हाँ इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो थ्योरम 9.3 देखते हैं, वो सेम इसी चीज़ के ऊपर ही है। वो क्या कह रहा है, कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। यानी यही बात जो 9.2 के अंदर हमने पढ़ी थी, एक मिनट है, यही बात जो हमने 9.2 के अंदर पढ़ी थी, क्या कि सिंगल लाइन जो हमने ड्रा की है, जो इसको बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, वो क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। अब वो उल्टी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम इधर से ए से पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सी डी को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। सेम ही बात उसने 9.3 के अंदर डिफरेंट एक नाम से दे दी है। तो ये थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। अच्छा तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 हम देख रहे थे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिस ट्रायंगल की तमाम साइड्स इक्वल हों।
विच साइड 5 मीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या बात कर रही है, ये सेम हम चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं थ्योरम 9.1 के अंदर। उधर हमने क्या कहा था, ठहरे मैं ट्राइंगल ड्रा करता हूँ पहले। तो पहले आपने एक स्केल लेना है, पहले आपने स्केल लिया, पॉइंट ए ड्रा कर लिया, आपने स्केल से पॉइंट ए ड्रा कर लेना है, पेंसिल से पॉइंट ए ड्रा कर लेना है। उसके बाद आपने एक पॉइंट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ए टू बी। ये ए बी आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी, और ए बी लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसने क्या बोला है 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग बोला उसने, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। ये ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने बेटा इस पॉइंट के ऊपर रखनी है प्रकार, और प्रकार को कितना खोल लेना है बी पॉइंट तक, यानी 5 सेंटीमीटर आपने इसको ओपन कर लेना है। 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है बच्चों, आपने इस पॉइंट पे रख के प्रकार को इस तरफ ऐसे एक आर्क लगा लेना है। ये आर्क लग गया। अब आपने क्या करना है, आपने पॉइंट बी के ऊपर जाना है, फिर प्रकार को ओपन करना है अपनी को, और इस तरह एक आर्क लगा लेना है। अब आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा सी, तो इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। आपने इस पॉइंट के ऊपर निशान लगाना है, तो अपने ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना है। अब क्योंकि आपने प्रकार यहाँ से लेके तो यहाँ तक ओपन की थी, इसका मतलब कितनी प्रकार ओपन हुई थी 5 सेंटीमीटर्स के लिए। जब आपने एक आर्क लगाया ये वाला, तो ये आर्क कितना लगा 5 सेंटीमीटर्स का। और आपने दूसरा भी आर्क लगाया, ये भी कितना लगा 5 सेंटीमीटर का। दोनों पॉइंट्स पे, जिस पे पॉइंट्स पे प्रकार ने आपस में एक दूसरे को आर्क ने क्रॉस किया, तो वो कितने सेंटीमीटर के पॉइंट्स हो गए 5 सेंटीमीटर्स के पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब कि हमारी ये दोनों लाइंस भी कितनी है 5 सेंटीमीटर्स हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा, वो कह रहा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ शो दैट ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, वो कहता है सर्कल ड्रा करके दिखाएं कि इन वर्टिसेस में से एक ही ट्रायंगल हो सकता है। तो हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, यानी नॉन कोलिनियर होंगे, वो डिफरेंट पॉइंट्स में से लाइन में से गुजर रहे होंगे, तो उनके ऊपर जो एक ही सर्कल को ड्रा हो सकता है। तो हम सर्कल ड्रा करके भी दिखा देते हैं। सर्कल ड्रा करने का बच्चों बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने प्रकार को फिर दोबारा 5 सेंटीमीटर्स ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर्स आपने यहाँ पे रखना है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर्स ओपन करना है। अब आप फिर प्रकार पकड़ेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरफ एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट के ऊपर आके आप फिर दोबारा प्रकार पकड़ेंगे, इधर रखेंगे सी पॉइंट पे और इस तरह एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये एक आपके पास आर्क आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, पॉइंट सी के ऊपर जाएंगे, ये देखें ये पॉइंट सी पे जाएंगे आप। पॉइंट सी पे जाके फिर दोबारा प्रकार को यहाँ पे रखेंगे पॉइंट सी पे, और इस तरह एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पॉइंट बी के ऊपर जाएंगे, पॉइंट बी पे जाके प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क लगा लेंगे इस तरह, ठीक है। प्रकार आपने बंद या ओपन या क्लोज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ओपन या क्लोज करेंगे तो आपकी रीडिंग्स गलत हो जाएंगी। अब उसके बाद आपका क्या करेंगे बेटा, 2 कार्ड्स आपके पास आ गए, तो थर्ड भी आपने ड्रा कर लेना है। थर्ड ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए पे जाएंगे, ये पॉइंट ए नज़र आ रहा है ना, पॉइंट ए पे जाएंगे, यहाँ पे जाके प्रकार को रखेंगे और इस तरफ एक आर्क ड्रा कर लेंगे। फिर आप पॉइंट बी के ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट बी, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से भी आप प्रकार रख के तो इस तरफ एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, इन तीनों लाइंस को आपस में मैच कर देना है। तो आप देखेंगे ये तीनों लाइंस सर्कल के सेंटर में से पास होंगी, ये देख लें। यानी ये जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट जो आपके पास आ गया ये वाला, ये क्या है सेंटर ऑफ सर्कल। अब आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गया,
अब आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर रख के, आपको पता है कितना रेडियस है सेंटर का, सर्कल का रेडियस कितना बन जाएगा बच्चों, कोई बता सकता है? हाँ यार, सर्कल का रेडियस हमारे पास ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से लेके हो तो इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ पे रखेंगे ए पे, तो उसको पॉइंट सी तक ओपन करेंगे और सर्कल ड्रा कर देंगे। अभी सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया। अच्छा, ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया तीनों पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर गौर से देखो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड्स हैं, क्योंकि डायमीटर तो ये नहीं है। डायमीटर ये तब होता अगर ये बिल्कुल सेंटर में से पास करता, सर्कल के सेंटर में से यहाँ से पास करता, तो हम इसको क्या कहते, डायमीटर कहते। लेकिन क्योंकि ये नीचे से पास कर रहा है थोड़ा सा, तो और दो पॉइंट्स को सर्कल को टच कर रहा है, तो हमने क्या बोला था, दो पॉइंट्स को जो लाइन टच करेगी हम उसको कॉर्ड बोलेंगे। तो ये ए बी कॉर्ड है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल का फार्मूला मौजूद है, हम उसको फार्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल निकल आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल का हमारे पास बड़ा मशहूर फार्मूला है। द फार्मूला इज आर इज इक्वल टू ए और स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे बेटे ये क्या है, ए आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर आप क्वेश्चन पे गौर करो तो हमने क्या कहा था, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। यानी ये साइड 5 सेंटीमीटर्स थी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास और कितना आ जाएगा, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब कैलकुलेटर के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, 2.89 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गिवन दैट पी इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, कहता है ये दो सर्कल्स हमने आपको दे दी हैं, इसको कह लो ये ठीक है, पार्ट 1 ये गिवन है और ये पार्ट 2 है। 2 सर्कल्स आर गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ नॉन अननाउन्स इफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहता है ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये बात आपने नहीं भूलनी, यानी ये यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। ये बात अगर आप नहीं भूलेंगे तो आपके क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए। चेक कर लेते हैं। तो ऊपर उसने मेरे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन की, तो उसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम पहले क्वेश्चन पार्ट 1 को देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर लूँ, ये आ गया। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1 क्या कह रहा है, पार्ट 1 इज सेइंग कि इस सर्कल के अंदर हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है इसके ऊपर ये वाला ठहरे में मार्कर, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर है। और ए से लेके बी तक कितनी लेंथ है ये इसने हमें नहीं बताई, लेकिन उसने हमें डी से लेके बी तक बता दी है, वो कितनी एक्स है। हमने क्या कहा था कि ये जो लाइन ड्रा की है ये वाली लाइन, ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आप गौर से देखो तो ए से पी अगर इस पॉइंट को हम ए ले लें और ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पी लिख लूँ और ये पॉइंट डी है, तो यहाँ पे एक्स था तो मतलब ये साइड भी इसके इक्वल है, ये दो साइड इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे उसने हमें 3 सेंटीमीटर्स गिवन की हुई है पी डी, तो ये 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर्स गिवन है तो ये 5 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। तो अभी आपको पता होगा एक बड़ा ही मशहूर रूल हम लगाते होते हैं कि हम कौन सा रूल लगाते हैं, वही लगा लेंगे अभी इसके ऊपर। तो बता सकता है कि बच्चा कौन सा। अच्छा,
पिथागोरस थ्योरम लगा देंगे यार सीधा सीधा। तो पिथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पिथागोरस थ्योरम कहता है कि लेंथ ऑफ साइड्स, सॉरी लिखते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप देखो तो बेस क्या है, बेस क्या बन रही है एक्स, ठहरे में पेन कलर चेंज करता हूँ। बेस क्या बन रही है एक्स और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ये पी डी, ये लेंथ बन रही है ना परपेंडिकुलर, ये ऐसे ही। तो ये क्या है पी डी कितनी है 3 सेंटीमीटर से, वो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा, इन तीनों का स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आप इसके अंदर यूनिट्स ना भी लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगर देखें ध्यान से तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 9, ये ओहो 25 माइनस 9, ये माइनस 9 कैसे है, ये देखो ये 9 उस तरफ गया है तो ये क्या जाएगा वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 16 के। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड किया, लेंथ ऑफ साइड फाइंड की है ना, तो लेंथ ऑफ साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो हम क्या लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमने ये वाला एक्स फाइंड करना है, समझ आ रही है, ये वाला एक्स फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला था ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड एक्स है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 को देख लेते हैं आप, तो उसके लिए 1 मिनट जाते हैं। तो पार्ट 2 को बच्चों आप देखो ज़रा, पार्ट 2 के अंदर उसने हमसे क्या पूछा, पार्ट 2 तो बहुत आसान दे दिया उसने। पार्ट 2 में उसने क्या बोला, ये एक ट्राइंगल है ई पी और एफ, ई पी एफ डी ट्राइंगल है ये सारा, ठीक है। उस ट्राइंगल के अंदर ई से लेके पी तक, वो पी से लेके एफ तक उसने हमें कितना गिवन किया, पी से एफ तक कितना गिवन किया 10 सेंटीमीटर्स, और डी से लेके एफ तक कितना गिवन किया है 8 सेंटीमीटर्स। यानी बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स आ गया, हाइपोटेन्यूज कितनी आ गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या होगी बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है वही कर देना, पिथागोरस थ्योरम लगा देना। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या आती है 8 सेंटीमीटर्स। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिखते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना, ठीक है, कि सर ने कुछ और ही पढ़ा दिया। तो मैं इसके अंदर एवरेज पुट करता हूँ। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर्स, तो 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास वाई की बने, तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या की बने 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या बन जाएगा देखिएगा ज़रा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 प्लस वाई का लेंगे तो वाई स्क्वायर, और 10 का लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमने क्या करना 64 यहाँ पे प्लस हो रहा है और वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो गुड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 64। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू विल हैव 36। ओके, नाउ वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों। ओहो, हाँ ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये इससे क्या, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी हो गया। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या आया था x इज इक्वल टू 4 और ये क्या आ गया y इज इक्वल टू 6। अच्छा, तो बच्चों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। जब भी आप पेपर करने लगते हैं ना, सबसे पहले पेपर में देखें क्वेश्चन क्या पूछ के आ रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। कहता है जी फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर सी डी। अब सी पॉइंट क्या है, ये साइड सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, वन ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। अब ए और बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ओके, और पी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पी कितना है, एंड पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ओके, तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है डायमीटर फाइंड करें, उसके बाद कह रहा है दो चीज़ें हैं, फाइंड सी। अच्छा, अब जो बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते वो क्या करेंगे, वो पहले तो सी डी तो फाइंड कर लेंगे शायद, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तो आल्सो फाइंड सी वाला जो पार्ट है ना, जो ये सी फाइंड करनी है हमने, इस पार्ट को मिस कर देंगे। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है उनको 2 नंबर मिलेंगे। हालांकि उनको आता होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक की वजह से अपने मार्क्स ज़ाया कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक, चलो जी। तो बच्चों हमने थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि P जब पॉइंट P यानी सेंटर से अगर जब हम सर्कल ड्रा करेंगे, सर्कल के सेंटर के अंदर से कोई लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड क्या है, ए बी। तो वो लाइन क्या करेगी, कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो यानी चलो मैं दोबारा ड्रा कर बताता हूँ उदाहरण। हमने कहा कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ओहो, ये हमारा ट्रायंगल है। अब हमने कहा कि ये ट्रायंगल मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल में बना दिया मैंने। अब ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पी, और ये लो बताता, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और नीचे से कॉर्ड भी गुजर रहा है। ये नीचे से एक लाइन जो गुजरी है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है, ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट का नाम है सी, ठीक है। और जब हम ऊपर से लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट का नाम है ई, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम समझ आ गई आपको। अब हमें उसने क्या दिया हुआ है, मैंने वो पहले बता दिया, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड पी ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायमीटर की तरफ जाते हैं। तो डायमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल 1, इसको कह रहा हूँ ट्राइंगल 2, ठीक है। तो हमें ये साइड गिवन है, ये साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर्स, और ए बी हमें गिवन है टोटल कितनी 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
तो ये क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया इसने तो उसने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिए। तो ये क्या पार्ट, ये जो पार्ट है, ये लाइन जो ए बी है, सॉरी ये लाइन जो ए बी है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो एक पार्ट 5 सेंटीमीटर का होगा और एक पार्ट 5 सेंटीमीटर का होगा, इन दोनों पार्ट्स को मिला के 10 सेंटीमीटर बन रहे हैं। तो हम इधर लिखने में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इंटू ई, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक एक लाइन है, उसका डिस्टेंस कितना है, किसके इक्वल है, ई और बी के इक्वल है, लाइन ई बी के इक्वल है। और इन दोनों का किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के, ठीक है। और ए बी की लाइन, ए बी की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये देखो ना, उसने हमें 10 सेंटीमीटर बताई है। तो हम 1/2 इंटू 10 कर देंगे। तो हमारे पास ये जो दोनों लाइंस हैं इनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। दोनों लाइंस हमारे पास आ गई। अब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हमारा प्यारा दुलारा पिथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इसको ब्लू से लगाते हैं। तो ये आ जाएगा पिथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं, राइटिंग बड़ी गंदी हो रही है, पता नहीं क्या। तो पिथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता था, हमने पढ़ा था बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा ही है बेटा। तो अब देख लेते हैं हमारी बेस क्या थी। बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी और परपेंडिकुलर कितना आया था, ये देखो परपेंडिकुलर ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं नजर आया, ये देखो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब उसको इसके अंदर पुट कर दो, बेस आ गई 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे, इसके किसके ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या बनता है 144, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल। तो ये बन जाएगा 169 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 13 के इक्वल, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अच्छा ये हमारे पास अब क्या है, कोई बच्चा बता सकता है, यानी इस सर्कल के अंदर देखते हैं दोबारा, इस सर्कल के अंदर हमारा ये पॉइंट निकला अभी, ये हाइपोटेन्यूज था, तो ये रेडियस भी नहीं था साथ, हाँ। तो रेडियस ए, लाइन ए पी इज इक्वल टू क्या थी, ए पी इज इक्वल टू कितनी आ गई 13, और ये क्या था, रेडियस था। तो डायमीटर का क्या फार्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। इस रेडियस को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 13, तो हमारे पास डायमीटर कितना आ जाएगा सर्कल का 26 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब डायमीटर वाला पार्ट हमारा हो गया। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया था, अब उसने कहा था कि हमें ये जो सी ई लाइन है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, सी ई का। अगर हमारे डायग्राम में देखें तो ये जो लाइन इस पॉइंट से लेके, ठहरा मैं कलर चेंज करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो था ये वाला, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। खैर तो बच्चों बड़ी आसान सी बात है, कैसे फाइंड करेंगे, ठहरो मैं डायग्राम को पूरी को आगे ले जाता हूँ ताकि आपको सही समझ आएगी। अच्छा ये देखो, ये मैं ले आया यहाँ पे। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये लेंथ फाइंड करनी थी। तो बच्चों जी देखते हैं कितनी प्यारी आसान सी चीज़ है। हमारे पास पी से लेकर सी तक कितनी आई थी, पी टू सी
किसके इक्वल है? सर्कल का रेडियस कितना था ये देखो यहाँ पे, ऊपर से कर देते हैं आपको। इधर से लेके तक ये क्या था? सर्कल का रेडियस था। तो पी सी इज इक्वल टू क्या है? रेडियस, सॉरी, पी सी इज इक्वल टू रेडियस। और रेडियस कितना है? 13, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना गिवन है? 12, यानी पी से लेके ई तक हमारे पास कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर्स। एंड वी हैव टू फाइंड क्या? ई सी। तो हम ये कह सकते हैं कि पी सी जो बड़ी लाइन है, इसमें से अगर हम पी ई माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? ई सी। ऐसा ही है बच्चों, यानी ये जो पूरी लाइन है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है? 13। और ये जो पूरी लाइन है, ये हमारे पास कितनी आई है? 12। तो अगर हम 13 में से 12 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास ये वाला सब बच जाएगा, जो ये वाला सामने फाइंड करना था। तो कितना आ जाएगा? ई ऑफ सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। तो ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम ओ बी इज इक्वल टू 15। तो आप कोशिश क्या करो, जब भी आपको पेपर में भी क्वेश्चन आए ना, तो पहले डायग्राम को फिलअप कर लिया करो, डायग्राम क्या कह रही है। तो ओ टू बी कितना है? ओ से बी तक कितना है? 15। ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। और ओ से लेके एफ तक कितना है? ये कितना है? 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी गिवन दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इधर तक आशा को क्लियर है? कोई मसला हो किसी को? अच्छा देखो बच्चों, ओ भी क्या रेडियस है, और ओ डी क्या है? ये भी रेडियस है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्कल को सीधा करके ड्रा करूँ तो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं इसको। सर्कल की जो बेस है, ये बेस, ये कितनी है? एफ डी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डी। और ये जो लेंथ है, ये जो एफ ओ लेंथ है, इसके अंदर एक हाईलाइटर भी से, ये जो लेंथ है एफ ओ, ये मेरे पास कितनी है? ओ एफ। तो इस पॉइंट को अगर हम इधर, ये पॉइंट जो हुआ है इसको मैंने इधर रखा हुआ है, तो इसको पॉइंट को ओ कर लेता हूँ। तो हमारे पास रेडियस ये कितना आया था? ओ डी कितनी? हाँ, क्या हो गया? ओ एफ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पॉइंट डी आएगा और यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, एफ परपेंडिकुलर है किसके? ओ के, तो ये इसके ऊपर ओ आ गया। तो हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है, डी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी फाइंड करनी है, ये हमने पूरी लेंथ फाइंड करनी है, ये हमें मिल जाएगी। और ये कितनी है? 15 है। तो ये कितने की बने? 9 सेंटीमीटर्स। तो वही पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बेस क्या है? एफ डी है, ओह सॉरी, एफ डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? एफ ओ, वो में 9 की बने, तो 9 का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ डी, रेडियस के बराबर है, तो ये 15 का स्क्वायर है। तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा, एफ टी का स्क्वायर। आप लोग कोशिश किया करो, पेन पेंसिल पास रखा करो और साथ कॉपी पास रखा करो, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व किया करो। 15 का स्क्वायर कहता है 225। मुझे ये सारे स्क्वायर बन याद है, आप लोग भी याद करो, ठीक है। एफ डी आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से एफ डी किसके इक्वल आ जाएगा 144 के। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डी किसके इक्वल आ जाएगा 12 के। अच्छा देखो बच्चों, हमने एक बात कही थी, हमने कहा था ये जो सर्कल है इसके अंदर से अगर लाइन ड्रा करें, थ्योरम के अंदर हमने बात पढ़ी थी कि जब ये 9.2 के अंदर कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को, बड़ी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी, यानी सी एफ इज़ इक्वल टू एफ डी। हम ये कह सकते हैं सी एफ इज़ इक्वल टू एफ डी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई है एफ डी लाइन, ये 12 आ गई है, तो मतलब दूसरी वाली लाइन जो है वो भी 12 है। अब उस टाइम हमसे क्या पूछा हुआ है, बड़ी मज़े की बात है, बच्चे अक्सर गलती कर जाएंगे यहाँ पे। उसने सी डी लेंथ पूछी हुई है, उसने लेंथ पूछी है, हो यार, उसने हमसे ये सी डी लेंथ पूछी है, ठहरे में तो करा, उसने ये लेंथ पूछी है, ये सी डी। तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको मैं चले अल्लाह है। ये था, अब हमारे पास ये लेंथ आ गई 12, ये लेंथ भी 12 हो गई हमने कहा था, तो उसने हमसे ये पूरी लेंथ पूछी हुई है सी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी इज इक्वल टू, नाम क्या था मुझे भूल गया, सी एफ प्लस एफ डी, सी एफ प्लस एफ डी। तो हमने क्या कहा था, अगर एफ डी 12 है तो सी एफ भी 12 होगी, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगी 12 प्लस 12, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगी 24 के। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जी बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ये फाइंड करें ए बी की, इन द फॉर्मूला डायग्राम, फॉलोइंग डायग्राम इफ़ ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। कह रहा है ये लाइन जो है ये ए बी के साथ इस पूरी लेंथ से परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होता है, हमने क्या कहा था, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर निकले तो वो ये जो लाइन ए बी होगी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो हम लिखेंगे ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। ऐसे ही बात है बच्चों, हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने हमें क्या क्या दी है, उसने हमें ओ सी से लेकर सी तक लेंथ नहीं दी, उसने हमें ओ सी दोनों पॉइंट दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम ओ सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओ सी फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो वो क्या होता है, ओ सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बेटा क्या कहता है कि किसी भी दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हों एक्स और वाई, तो अगर हमने उनका डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर ले लें प्लस y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर ले लें, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर रूट आ जाता है इसके ऊपर।
तो अभी हमने इसको फाइंड कर लेना है। ये सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ओ को हम सेकंड पॉइंट कर लेते हैं और सी को फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे, देखो पॉइंट ओ की एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है ना। 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 7। 3 माइनस 7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 देखो ये सेकंड पॉइंट की y की वैल्यू क्या है, 6। सेकंड वैल्यू 6 है ना उसकी, तो वो आ जाएगा 6 माइनस, और y1 फर्स्ट पार्ट की y की वैल्यू क्या है, 9, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट था, ठीक है। तो ये हमारे पास ओ सी की लेंथ आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 7 माइनस 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाना है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 25। तो ओ सी क्या आ जाएगा, 5। 25 जो है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो हमारे पास ये जो लेंथ ओ सी है, ये लेंथ ओ सी है क्या आ गई, 5, ठीक है। ये लेंथ 13 हमारे पास गिवन है, तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। ये और ये लेंथ दोनों सेम है, इसको हम एक्स कह लेते हैं, चलो ठीक है, इन दोनों को हम एक्स कह लेते हैं। तो आगे चलते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, फिर आगे दूसरी बात करेंगे। तो बेटा हम जो बात करें, हम कह रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये देखो इस तरह की शेप बनी हुई है ना, ये इस तरह की शेप बनी है ना, ये हमने शेप वही दोबारा नीचे बना ली, ठीक है। दोबारा देख लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ, ये सी और ये बी। तो देखते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है, ठीक है बेटा। तो ये हमने ओ सी जो निकाली है, ये हमारी 5 आ गई। ये हमें कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर्स गिवन है ये साइड, और ये साइड हमने फाइंड करनी है। ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो इसका मतलब है ए बी किसके इक्वल होगी, एक्स प्लस एक्स के इक्वल होगी, ऐसा ही है बेटा। ये दोनों साइड, ये देखो ये एक्स और ये एक्स दोनों को प्लस करेंगे तो ए बी हमारे पास ये पूरी साइड आ जाएगी, ये वाली, ऐसा ही है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। अब हम पहले ये ए सी फाइंड करेंगे, एक्स को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके ऊपर pythagoras थ्योरम लगा देंगे। वो क्या कहते हैं फिर pythagoras थ्योरम, pythagoras थ्योरम बच्चों क्या कह रहा है, इट सेज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास, एक्स आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 5 सेंटीमीटर्स, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 25, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ गया, 13 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 169, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब 25 ये देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25, ओके। सो आवर एक्स इज इक्वल टू 144, और हमने यहाँ पे गलती की कि ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। और हमने ए बी का क्या फार्मूला बनाया था बच्चों,
ए बी इज इक्वल टू 2x, तो ए बी क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 2 × एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 12, तो इधर 12 को पुट कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देख लो तो फिर क्वेश्चन इधर से भी देख लो कि ये साइड और ये साइड इक्वल थे, तो हमारे पास ए सी क्या आ गई 12, तो ए बी क्योंकि ये ए सी के डबल है तो वो कितनी बन जाएगी 24 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ए बी इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ए सी क्या आई है हमारे पास 12 आ गई, तो ये पूरी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी 12 + 12 24। ठीक है, ओके जी, चलें क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके, अच्छा बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, ये सेइंग कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच सच दैट ई एफ इज इक्वल टू, अब ई एफ क्या है लेंथ ऑफ साइड है, ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एंड एफ जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस एंड प्रूव दैट इट इज द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस। अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, अब देखते हैं कैसे होगा। पहले हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये जी, ये हमने एक लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, अच्छा आप लोग कैसे ड्रा करोगे, आप लोग एक लाइन ड्रा कर लोगे, उसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी प्रकार को खोलना है, प्रकार लेनी है आपने, अपनी प्रकार को इस पॉइंट पे रखना है, ये पॉइंट ए पे, ये पॉइंट बी। अच्छा बच्चों ये देखो, आप क्या करो 6 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रा कर लो, उसके बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन देता हूँ, आप लोग यहाँ से इस लाइन को ना आगे डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये लाइन आपकी एक्सटेंड होगी। अब आपको जो परपेंडिकुलर की लाइन है दूसरी, वो लाइन उसने 4 सेंटीमीटर्स दी हुई है, उसके लिए आप क्या करो, अपनी प्रकार को यहाँ पे आप प्रकार लो, उससे ये नापो 4 सेंटीमीटर्स कहाँ पे बन रहे हैं, इधर से लेके किसी एक पॉइंट से, ए से और बी से, दोनों से, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर लो। ठीक है, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर ली लाइन को हमने, ये डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो अब आपने पॉइंट ए पे रख के दापना है कि 4 सेंटीमीटर्स कहाँ तक बन रहे हैं, तो वो तकरीबन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये 4 सेंटीमीटर्स पे प्रकार ओपन कर ली। अब आपने पॉइंट ए पे रखना है उसको, और इस तरफ ये 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे रख के प्रकार को ऐसे एक आर्क लगाना है, फिर आपने ए पे रखना है, और इस तरफ 4 सेंटीमीटर जिधर आया होगा आपका लाइन पे, इस तरफ तकरीबन आया होगा, इधर आ जाएगा, ये कट करेगा, इधर रख के फिर आपने एक इस तरफ कट लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अब आपने इस पॉइंट के ऊपर बी के ऊपर रख के इस तरफ जब आप कट लगाओगे, ये कट बन जाएगा, फिर आप इस तरफ एक कट लगा लोगे, दोनों तरफ लाइन को कट कर लोगे 4 सेंटीमीटर्स के ऊपर। ठीक है, तो लाइन 4 सेंटीमीटर्स के ऊपर दोनों तरफ से कट हो जाएगी। अब आपने इस पॉइंट पे रख के, ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ड्रा कर लेना इस तरह, फिर आपने इस पॉइंट पे रख के एक इस तरह आर्क ड्रा कर लेना। अब आपके 2 आर्क्स आ गए, आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इस आर्क में से गुजरती हुई 4 सेंटीमीटर्स की लाइन लगा लेनी है। ठीक है, इतने तक 4 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। फिर आपने यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर्स की लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक। ठीक है, इस आर्क के ऊपर मैच करेगी आपकी लाइन आपकी, और फिर आपने इस तरह इसको, इन दोनों लाइन्स को आपस में मैच कर लेना। ठीक है, ये अब आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, जो जिसकी दोनों बेस 6 सेंटीमीटर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको सारे को ज़रा नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब उसने हमें क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर आप इस पूरे रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस के अंदर से एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो पहले सर्कल ड्रा करके चेक कर लेते हैं। तो हमने सर्कल ड्रा करना है ऐसा जो चारों वर्टिसेस में से गुजरे। ये एक सर्कल हमारे पास आ गया जो चारों वर्टिसेस में से गुजर है।
अच्छा मैंने तो ये सर्कल ड्रा कर लिया, आप लोग कैसे ड्रा करोगे? उसका तरीका ये है कि आप क्या करोगे, एक एक इस पॉइंट से पकड़ोगे, इस पॉइंट से एक डायगोनल इस तरफ से ड्रा करोगे, और एक इस पॉइंट से डायगोनल इस तरफ ड्रा करोगे। ठीक है, आपके पास दो डायगोनल्स आ जाएंगे और ये दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे मैच करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो आपने आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है प्रकार को अपनी को, और प्रकार को यहाँ से यहाँ तक खोल लेना है। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लो, इसको एक्स पॉइंट ले लो, इस एक्स पॉइंट से लेकर आपने ए पॉइंट तक अपने प्रकार को ओपन करना है और ये पूरा सर्कल लगा देना है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? यानी आपने एक्स पॉइंट पे रखना है और ए पॉइंट तक ओपन करके आपने ये पूरा सर्कल इस तरह से ड्रा कर देना है। ठीक है बच्चों, ये पूरा सर्कल ड्रा हो जाएगा। सर्कल ड्रा करके अब आपने क्या शो कराना है, वो बोल रहा है क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, प्रूव दैट ओनली दैट इज दिस इज द ओनली वन सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वर्टिसेस। तो ये तो हमने पहले ही उसके अंदर थ्योरम के अंदर पढ़ लिया था। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले कहा था कि कोई एक ही सर्कल इन तीन पॉइंट में से गुजर सकता है। तो हमारे पास देखो तीन कोलिनियर पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। तो ये तीन पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो हमारे पास तो चार पॉइंट आ गए हैं। तो हमने कहा था तीन से ज़्यादा में से नहीं गुजर सकता, या तीन में से भी एक तो एक सर्कल नहीं गुजर सकता, मैक्सिमम टू पॉइंट में से गुजर सकता है। तो यहाँ तो ये चार पॉइंट्स में से गुजर रहा है एक सर्कल, तो दूसरा सर्कल गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम नीचे लिख देंगे वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स एज वी नो, सॉरी A, B and C points, C D points are all non-collinear points. So only one circle can pass through them। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B C D such that AB is equal to BC is equal to DB, AB is equal to BC is equal to DB is equal to 4 centimeters. Draw all possible circles that can pass through AC and D। अब कह रहा है जितने भी सर्कल इन दोनों इन पॉइंट्स में से गुजर सकते हैं ना, वो आप हमें बना के दिखा दें। ठीक है, तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी बी का मतलब है चार पॉइंट्स हैं। तो हम कोई भी चार पॉइंट्स ले लेते हैं। हम कहते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरी इधर से हमने लाइन खींची एक, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से हमने तीसरी लाइन ये बना ली बी से लेके सी तक, और सॉरी बी से सी तक पॉइंट आ गया। चौथी लाइन ये हो गई और ये बन गया। ये बेसिकली हमें वो एक स्क्वायर बनाने के लिए कह रहा है जिसमें ए बी सी और डी चार पॉइंट हैं, और स्क्वायर का आपको पता है चारों साइड इक्वल होती हैं, ये और ये चारों साइड स्क्वायर की हमेशा इक्वल होती हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसने हमें कहा क्या है कि उसने कहा टेक 4 कोलिनियर पॉइंट्स, चार ऐसे पॉइंट लेनी है जो डिफरेंट लाइन्स के ऊपर हों, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है सॉरी, जो डिफरेंट लाइन के ऊपर है। ये डिफरेंट लाइन के ऊपर है, ये डी डिफरेंट लाइन पे है, सी डिफरेंट पे है और बी डिफरेंट लाइन के ऊपर है। ठीक है,
सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए और बी सी इज इक्वल टू डी बी होना चाहिए। बी सी इज इक्वल टू डी बी है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और ये सारी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब उसने मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कह दिया, कहता है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू ए सी एंड डी। तो हमने पहले कहा था कि 3 पॉइंट्स जब नॉन क्लिनियर हों तो उनमें से मैक्सिमम कितने सर्कल गुजर सकते हैं, एक सर्कल गुजर सकता है। हमारे पास कितने पॉइंट है इस वक्त, 4 पॉइंट। अगर हमारे पास 3 भी पॉइंट होते तो फिर भी हमारे पास एक से ज़्यादा सर्कल नहीं गुजर सकता था। अब आपने सर्कल कैसे बनाना है, सॉरी मैंने इस बार फिर दोबारा सर्कल पहले बना दिया, आपको सर्कल बनाने का तरीका बताने का याद नहीं रहा। देखो दोबारा सर्कल बनाने का क्या तरीका, आपने इधर से एक पॉइंट लेना है बी से और डी को मैच कर देना है। ठीक है, ये आपने मैच कर दिया। अब आपने पॉइंट ए पकड़ना है और पॉइंट सी को मैच कर देना है। ठीक है, ये आपके दोनों पॉइंट एक किसी खास पॉइंट के ऊपर जाके मैच करेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट है हमारा डायगोनल पॉइंट। आपने उसके ऊपर प्रकार को रखना है, प्रकार रख के आपने डी तक उसको ओपन करना है, प्रकार को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ओपन करना है। सॉरी, आपने यहाँ पे प्रकार रखनी है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करना है डी तक, और डी तक ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रकार से सर्कल बना देंगे और आपके पास सेम यही सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी वो नीचे आप क्या लिख देंगे, वही हमारा थ्योरम, 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू three non क्लिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन भी। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कर रहे हैं, इन द डायग्राम पी यू इज इक्वल टू 16, लाइन पी यू यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है, 16 है। देन इस आर एस इज इक्वल टू 10। ठीक है, और रेडियस कितना है, और ठीक है ये ध्यान रखना, ये रेडियस कितना है, और है, यानी ओ से लेके पी तक कितनी हुई, ये भी आर हुई, ये भी रेडियस है ना सर्कल का। तो ओ से लेके आर तक लाइन कितनी बन गई, रेडियस बन गई। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। हमने ये जो लाइन ओ यू है ना, इसको टर्म्स ऑफ रेडियस आर में फाइंड करना है। यानी मैंने तो इसकी ओ यू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू इस तरह आएगी कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय या एडिड बाय या सब्ट्रैक्टेड बाय आर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं इसको सर्कल आपको ट्राइंगल ड्रा करके दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो ये एक लाइन है, इसके ऊपर बच्चों यहाँ से एक इस तरफ सर्कल ड्रा हुआ, इसका रेडियस है आर। सॉरी, ये एक लाइन और एस है। ठीक है, ये पॉइंट और है, ये पॉइंट एस है, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज यू, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ये लाइन कितनी है, आर। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लाइन बनती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, आर, ये भी आर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, ये कितनी है, दिस इज 16 सेंटीमीटर्स एंड दिस लाइन इज 10 सेंटीमीटर्स। तो बच्चों ये देखो, ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ना। तो हमने कहा था ऐसा परपेंडिकुलर जो सेंटर से गुजरे वो सेक्टर को हमेशा क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में। यानी यू से लेके आर तक जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, ये पूरी लाइन का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर्स, तो यू से लेके आर तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और यू से लेके एस तक कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर्स।
यानी टोटल कितनी थी, 10 थी। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 5 5 रहेगी बच्चे, ठीक है। इधर तक क्लियर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ओ यू। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो बच्चों हमने ओ यू फाइंड करने के लिए ओ यू, देखो ओ यू का हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओ यू इज इक्वल टू क्या है, रेडियस कितना है, रेडियस के इक्वल है ना, ये ओ यू भी, ये भी रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। तो पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं पहले, ओ यू का स्क्वायर तो बच्चों हमने क्या कहा था, पी यू किसके इक्वल है, 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। और ये पी से लेके ओ तक कितनी है, आर के इक्वल है। और ओ यू किसके इक्वल है, ये ओ यू प्लस पी यू किसके इक्वल है, 16 सेंटीमीटर के, क्योंकि वो पी यू है ना। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ यू प्लस ये लाइन, ये पी था पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं पी से लेके पॉइंट ओ तक प्लस ओ से लेके पॉइंट यू तक, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 16 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिखा, ठीक है बेटा। तो ये ठीक हो गया। तो पी से लेके ओ तक हमने क्या कहा था पहले कि ये क्या है, रेडियस है, इट इज़ अ रेडियस, ये आर मैंने बनाया था। तो ओ यू इज इक्वल टू 16, तो सॉरी ओ यू प्लस आर इज इक्वल टू 16। सो ओ यू किसके इक्वल आ जाएगा, ओहो, ओ यू किसके इक्वल आ जाएगा, 16 माइनस आर। तो यही वो एक्सप्रेशन जो उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आगे हमने इसको फॉर्म इक्वेशन बनानी है आर के लिए, सॉल्व करना है इसको रेडियस के लिए, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 हमारा क्लियर होगा, यानी अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हमारे तकरीबन 4 नंबर इसके होंगे और 6 नंबर इसके होंगे, तो 4 नंबर अभी तक हमारे आ गए हैं, ठीक है। आगे हमने फॉर्म एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व इट टू फाइंड रेडियस आर। तो मैं ट्राइंगल दोबारा नीचे ले आता हूँ, ये वाला, ये ट्राइंगल में इधर ले आया बच्चा, ठीक है। चलो एक ट्राइंगल फिर भी और बनाने पड़ना। अब मैं ये देखो, ये ट्राइंगल जो है ना, सिर्फ मैं ये ट्राइंगल इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है बच्चा। ये ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल की ये साइड हमने 5 सेंटीमीटर निकाली थी, ये साइड हमारे पास आर है, और ये जो साइड ओ यू है ना, ये हमने कितनी निकाली है, ओ यू इज इक्वल टू 16 माइनस आर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने पिथागोरस थ्योरम लगा देना है। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इट सेज कि बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखो मेरा बेस क्या है, 16 माइनस आर, द बेस इज 16 माइनस आर, इसका स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 5, तो इसका 5 का स्क्वायर ले लेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सिंपल आर। देख लिया ना, ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर था, और ये बेस थी। तो अब इसको हम ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, अच्छा इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, बच्चे मैंने अक्सर करियर में देखा है, बच्चे इस तरह गलती कर जाते हैं, वो डायरेक्ट 16 का स्क्वायर लेते हैं और आर का स्क्वायर ले लेते हैं बस। बेटे इसने इस तरह नहीं था, वो ना, इसने 16 का स्क्वायर हम लेकर लेंगे, आर का स्क्वायर लेकर लेंगे, इसको ए माइनस बी, ये जो फार्मूला है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस,
माइनस 2ab, इस फार्मूले को यूज़ करके इसमें सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, बल्कि ऐसा करते हैं इस फार्मूले को यहाँ पे लिख के लेते हैं। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, दोबारा अपने कलर पे वापस आते हैं। तो अब हमने इसको ओपन करना है इस फार्मूले के साथ। तो 16 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 16 इंटू आर आ जाएगा प्लस 5 का ये जो स्क्वायर था क्या था 25 इज इक्वल टू आ गया आर का स्क्वायर क्या था, यहाँ पे भी आर का स्क्वायर था, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। जिधर कोई मसला हो बताना। तो 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 क्या करेंगे 32 आ जाएगा, 32 आर प्लस 25। इस आर को भी मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ इज इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस था इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये प्लस आर स्क्वायर इंटू माइनस आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया 256 प्लस 25, तो इन दोनों को प्लस करो क्या आता है, तो ये बेटा 281 आ जाएगा। ये 281 माइनस 32 आर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये इसको उस तरफ ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 281 इज इक्वल टू 32 सॉरी और सो आर विल बी इक्वल टू व्हाट 32 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 281 और 32, तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा हमारे पास 8.78 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन पे हो गया। तो हमारे पास इन दोनों पार्ट्स के दो आंसर आ जाएंगे। पार्ट 1 का क्या आंसर आया था ओ यू इज इक्वल टू 16 माइनस आर, और पार्ट 2 का क्या आंसर है रेडियस इज इक्वल टू 8.78 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स, ओ सॉरी ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स, ए बी इज इक्वल टू 16 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो बेटा क्या ये ए से लेके बी तक ये जो दो पॉइंट है ये क्या है 16, और डी से लेके ई तक यानी ये पॉइंट जो दिया हुआ ये कितना है ये 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया ये भी वैसे ही हो जाएगा। ये देखो, बल्कि मैं दोबारा ट्रायंगल बना ही लेता हूँ, ट्रायंगल बन जाए फिर अच्छी समझ आती है। ये एक पूरी लाइन है ए बी, और इससे ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। अब ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट पी है, ये ए और ये बी है। उसने कहा ए बी की पूरी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है। और हमने बताया कि ये जो लाइन होती है ये वाली ये हमेशा ए बी को क्या करती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ए से लेके बी तक 16 है, मतलब ए से लेके ई तक कितना हो जाएगा, ए से लेके ई तक कितना हो जाएगा 8, और ई से लेके बी तक कितना हो जाएगा 8, यानी 8 + 8 दोनों ये लाइन पूरी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ये पी से लेके ई तक कितना होगा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये पी से लेके डी तक क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, ऐसा ही है ना। पी से लेके डी तक क्या रेडियस है, और डी से लेके ई तक उसने कितना दिया है 4, यानी रेडियस में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा पी। समझ आइए, यानी ये जो रेडियस है ये पूरी लाइन थी ना, छोटी इसकी आधी लाइन इधर से लेके तक तो कितनी है 4 सेंटीमीटर ने बताया, और पीछे कितनी बच जाएगी, यानी जितना भी रेडियस होगा अगर हम उसमें से 4 माइनस कर दें तो पीछे कितना आ जाएगा डी। सो डी इज इक्वल टू
4 था, तो ये लाइन किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस -4। ठीक है, इधर तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसला हो? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखो, ये लाइन सेंटर से जा रही थी, इधर तक है, तो सेंटर से कोई भी लाइन जब किसी सर्कल के एंड तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये लाइन किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तभी आप बच्चों के लिए जो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, तो पहले बल्कि इसको देख ही लें दफ़ा। हमारे पास बेस कितनी है, बेस हमारी 8 है, ए से लेके ई तक, ये बेस थी ना, तो ए से लेके ई तक 8 होगी, 8 का स्क्वायर ले लो, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, आर -4 का स्क्वायर। ऐसे ही ना बच्चों, ये देखो ये परपेंडिकुलर था हमारे पास, तो ये r-4 था ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4, ओ सॉरी आर, तो इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 प्लस, इसको हमने दोबारा उसी फार्मूले से ओपन करने से हमने पहले किया था, a-b होल स्क्वायर है ना, तो पहले a का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या आ जाएगा 16 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू आर इंटू 4 ए इंटू बी। सो बच्चों इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8r। तो इस आर को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ पे राइट साइड प्लस हो रहा था, तो लेफ्ट साइड पे आगे क्या आएगा माइनस इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, और 64 प्लस 16 कितना आ जाता है 80, 80 माइनस 8r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बेटा 8r को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा प्लस, सो 80 विल बी इक्वल टू 8r। सो अब 8 को इस तरफ ले आओ नीचे, इट विल बी 80 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू r, 8 1s are 8 10s are, तो r क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है जी, इट इज सेइंग गिवन दैट डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो पहले एक सर्कल का ये डायमीटर है, ठीक है, ओहो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर्स एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, यानी डायमीटर 10 सेंटीमीटर्स है और कॉर्ड कितना है 8 सेंटीमीटर्स। तो कॉर्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई सर्कल होगा, उसका ये कॉर्ड होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर्स। अब सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेइंग दैट डायमीटर ऑफ सर्कल इज, ये कितना है 10 सेंटीमीटर्स, और ये कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, द डायमीटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एंड, कहता है डायमीटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये तो हमने हमेशा पढ़ा था कि डायमीटर क्या करता है, हमेशा जो भी कॉर्ड होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट पे सर्कल था ना, तो यहाँ से हमने अगर ड्रा किया तो वो इसको कॉर्ड को, सॉरी ये जो कॉर्ड है, पहले नेम दे लेते हैं कोई, इसको दे दो ए बी
इट इज कॉल्ड सी, इट इज डी। ओके, bisects the chord and the distance between chord and the center of a circle is 3 centimeters। so chord और center of a circle के दरमियान कितना, ये chord है, इसके और इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस कह रहा है, 3 सेंटीमीटर्स। तो यानी ये 3 सेंटीमीटर्स की लाइन है। ठीक है बच्चों, शो दैट द डायमीटर बाइसेक्ट्स द chord परपेंडिकुलरली। कह रहा है कि अब ये साबित करें कि ये जो डायमीटर था इसने chord को परपेंडिकुलरली डायसेक्ट किया था। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है बच्चों, और सबसे बेस्ट तरीका है, वो है फिथागोरस थ्योरम। फिथागोरस थ्योरम सिर्फ किसके ऊपर लगता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा? जब ये फिथागोरस थ्योरम को मान लेगा। अगर तो ये परपेंडिकुलर लाइन हुई, यानी जो उसने कंडीशन बताई है कि शो दैट द डायमीटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड परपेंडिकुलरली, अगर तो ये कॉर्ड डायमीटर इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली कट बाइसेक्ट करता हुआ, तो फिर ये फिथागोरस थ्योरम को पूरा करेगा, वरना ये नहीं करेगा। अच्छा देखते हैं, रेडियस हमारे पास कितना था, सॉरी डायमीटर कितना था, 10 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू d/2। सो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का रेडियस है ना, हाँ, तो ये 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरा कार्ड उसने क्या बोला था, ये वाला, ये पूरी लाइन क्या बोली थी, 8 सेंटीमीटर्स। और हम क्या कह रहे हैं कि इसने बिल्कुल दरमियान से आगे बाइसेक्ट किया, तो ये भी 4 रह गया और ये भी 4 रह गया। ठीक है बच्चों, तो अभी बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो इस ट्रायंगल ने, ये जो ट्रायंगल है, इसने फिथागोरस थ्योरम को होल्ड कर लिया, तो इसका मतलब यानी अगर हम फिथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सॉरी चलो मैं लिखता हूँ पहले, फिथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या कहते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में बेस क्या है, 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, let's say this point is m, from d to m, okay, so it will be 3 squares, the resultant will be hypotenuse square यानी 5 का स्क्वायर। तो अगर तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड साइड की, तो उसका मतलब होगा कि हमारी बात ठीक है। तो 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 16, इट इज़ 16, सो 3 स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, देन स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ओके, एंड वी गॉट 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हो, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहते हैं, फिथागोरस थ्योरम is only valid for perpendicular lines, oh sorry, perpendicular or right angled triangles. So the diameter bisects the chord perpendicularly. ओके, थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भी एक क्वेश्चन और भी है बल्कि यार, ओहो मैं तो इसमें ज़्यादा खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और, एक मिनट,
चलो जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग इन द फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, जस्ट अ सेकंड। दिस पॉइंट ओ इज बच्चों क्या सेंटर है। ओहो ठीक है, ये सेंटर है। ए बी इज द कॉर्ड, नाउ ए बी इज कॉर्ड एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कह रहा है जो हमने सी डी ड्रा की है ना सेंटर में से गुजरती हुई, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। शो दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, शो दैट ए सी ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ, जिस बच्चे को पता है वो कमेंट में बताए पहले। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। जिसने सोचना है वो बेशक पॉज करके सोच भी सकता है। तो अभी देखते हैं जी इसको हमने कैसे करना है। हमने कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन में से गुजरता है तो वो इस लाइन को, कॉर्ड को, टू इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से देख के, एज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है, सो इट bisects it in two equal parts। यहाँ तक ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो अगर हम दो ट्राइंगल देख लें, मेरे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से आ जाते हैं, दो ट्राइंगल मेरे पास आ रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल 1 हो जाएगा, ट्राइंगल 1 हो जाएगा, ये ट्राइंगल 2 हो जाएगा। तो दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या आ रहा है, ट्राइंगल सॉरी बी डी और सी। अब हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर था, तो ये दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो एंगल ए डी, जब भी हम एंगल ए डी सी लिखते हैं इसका मतलब होता है ये सेंटर वाले का एंगल कितना है। तो ये एंगल कितना, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी कितना है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो एक तो इसकी ये साइड इक्वल हो गई है, एक ये एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में। ये देखो ना, दोनों ट्राइंगल के अंदर एक तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, ए डी, इसकी साइड ए डी है, इसकी साइड बी डी है, ये दोनों इक्वल हो गई हैं। उसके बाद ओहो, उसके बाद हमने क्या ये देखा कि जो दोनों का एंगल था ना, ये एंगल भी दोनों का सेम 90 डिग्री है। और नंबर 3 पे आप लोग एक और चीज़ गौर करो, नंबर 3 पे अगर आप गौर करो तो ये दोनों की साइड एक ही है, ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में एक ही है। ऐसे ना, ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल के, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 दोनों में सेम साइड है। तो हम कहेंगे सी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, यानी दोनों साइड ट्राइंगल्स में, इन बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स टू साइड्स एंड वन एंगल, यहाँ पे लिख दो एज इज सेम। सो बाय एस ए एस यानी साइड एंगल साइड थ्योरम, both
these triangles are congruent। बच्चों हमें पता है कि congruent sides have congruent triangles have congruent triangles have all sides equal, so line AC is equal to line BC, so AC is equal to BC। तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हमारी 9.1 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों से 2-3 काम करने हैं लाजमी, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपने जो मिस्टेक्स हुई हैं, जिन चीज़ों को आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है कमेंट्स में। आपने कमेंट्स में बताना है कि सर ये चीज़ का मज़ा नहीं आया, ये चीज़ गलत थी, आपने इसको इम्प्रूव करना है। हम इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि हमारी शुरू वाली वीडियोज़ में तो कुछ गलतियाँ होंगी, आपने इग्नोर कर देनी है। तो नंबर 2 पे आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको दोबारा इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, अपनी दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है। ठीक है, ये 3 काम आप करो। और हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर समझ नहीं आ रही, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है उसकी समझ नहीं आ रही, तो मुझे टॉपिक कमेंट्स में भेज दो, मैं उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह पूरी अच्छी वीडियो बना कर दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।